एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राम सेवक मिश्रा होता है और उसकी हत्या उसी के घर में हो जाती है। और इसकी जानकारी जब पुलिस को होती है तो पुलिस मौके पे पहुंचकर इस घटना की जब जानकारी लेता है तो उसको जब छानबीन करता है कि इसकी हत्या कैसे हुई तो उसको शक उसके ही बहू यानी कि उसके ही पुतोह पे जाता है। और उसके पुतोह का जो नाम है दोस्तों वो होता है शशि मिश्रा। और उससे पुलिस कड़ी सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ जब करती है तब वो अपना गुनाह कबूल करती है और वो बताती है कि वो अपने ससुर की हत्या क्यों की। जब वो अपनी वजह बताती है वो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वो अपने ससुर की जो हत्या की उसकी असली वजह क्या थी और उसने ऐसा क्यों किया जिसके वजह से उसको अपने ही ससुर की हत्या करना पड़ा। इसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाते हैं और सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर एक बहू ने अपने ही ससुर की हत्या कैसे कर दी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस पूरी घटना को कि आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ है। दोस्तों मेरा नाम है सुशील पंडित। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का वीडियोज आपको हमारे इस चैनल पे बराबर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस पूरी कहानी को कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसको अपने ही ससुर की हत्या करनी पड़ गई। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है। उसी के अंतर्गत एक खुटार थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंदर एक रौंदापुर गांव होता है। और उसी गांव के अंदर जो ये व्यक्ति था जिनका नाम राम सेवक मिश्रा था वो उसी गांव में रहते थे। उनकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच था और उसकी बहू थी और एक बेटा था जो कि अभी हाल ही में शादी करके आई हुई थी। लगभग 2 से 4 साल बीते होंगे और वो बराबर उनके बेटा पोतों के बीच उसके राम सेवक की झगड़ा हुआ करता था। उसके बेटे का नाम आलोक कुमार होता है और उसकी बहू का नाम जो है शशि मिश्रा होती है। और ये दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करते थे लेकिन उसकी ससुर से बनती नहीं थी। तो आए दिन बेटा और बहू के साथ ससुर की झगड़ा हुआ करते थे और इसीलिए जो राम सेवक मिश्रा था वो अपने बेटे और बहू को बार बार धमकी दिया करता था कि अगर तुमने मेरी सही से ख्याल नहीं रखा तो मेरे पास जितना जमीन जायदाद है वो मैं अपनी बेटी अनुपमा के नाम करवा दूंगा। इतना जैसे ही करता था इससे उसकी बहू शशि मिश्रा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता था और वो चाहती थी कि कब इससे हमें छुटकारा मिले और कहीं हकीकत में तो नहीं ये सारी जमीन जायदाद हमारी ननद अनुपमा के नाम कर देगी। इसीलिए वो बहुत विचार करते हैं और एक दिन उसका जो अवैध संबंध जिस लड़के से होता है उस लड़के का नाम सुबोध मिश्रा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही पति आलोक मिश्रा का मौसेरा भाई होता है। उसी के साथ शशि मिश्रा का अवैध संबंध चल रहा था और एक दिन शशि मिश्रा उस सुबोध मिश्रा को फोन करती है और कहती है कि तुम मेरे घर पे आना, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुमसे प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। इतना जैसे ही कहता है उसका जो प्रेमी था सुबोध मिश्रा वो इस बात को मान जाता है और एक दिन जिस लगभग 14 से 15 नवंबर की रात की बात होती है वो वहीं खुटार के थाना क्षेत्र जो था उसी के अंतर्गत वो जागरण देखने गया था और तभी जागरण देख रहा होता है उसी समय शशि मिश्रा वो अपने प्रेमी को फोन करती है और सुबोध को अपने घर पे आने को कहती है। और इधर जो सुबोध मिश्रा था वो अपने दोस्त घनश्याम के साथ उस शशि मिश्रा के घर के लिए निकल जाता है। उधर शशि मिश्रा पूरी प्लानिंग बना रखी थी कि वो अपने ससुर की आज हत्या करके ही मानेगी क्योंकि उसका ससुर बार बार उसको धमकी दे रहा था कि वो सारी जमीन जायदाद वो अपनी बेटी के नाम कर देगा। इसीलिए वो
इस तरह की कदम उठाने को तैयार हो गई है। और इधर उसका प्रेमी सुबोध और उसका दोस्त घनश्याम दोनों उसके घर पर पहुंच जाता है। और उसके बाद शशि दरवाजा खोल देती है। उसके बाद वो सुबोध और उसका दोस्त दोनों कमरे में चले जाते हैं। और साथ ही वो जो सुबोध था, उसका जो दोस्त था, वो एक लोहे का पाइप लेके जाता है ताकि वो उस पाइप से उसकी हत्या कर सके। और जैसे ही दरवाजा के अंदर जाता है, उसका ससुर सोया हुआ था, उसके हाथ पांव पकड़कर उसका मुंह दबा देता है शशि और सुबोध। और उसका जो दोस्त था, वो उसके सर पे उस लोहे की पाइप से लगातार वार करता है, जिसके वजह से उसकी ससुर की मौत बहुत ही बेरहमी तरीके से और बहुत ही दर्दनाक तरीके से हो जाता है। और उसके बाद उस शव को ले जाकर खेत में डाल देता है। और जिस हथियार से, यानी कि उस रड का पाइप जो था, जिससे उस राम सेवक मिश्रा की हत्या की थी, उस पाइप को ले जाकर गन्ने के खेत में छिपा देता है। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब सुबह होती है, इस घटना की जानकारी जब लोगों को होता है, तो लोग इसकी जानकारी खुटार थाना क्षेत्र के पुलिस अध्यक्ष को देते हैं। और पुलिस टीम जब मौके पे पहुंचती है, तो उसकी जो डेड बॉडी थी, उसे देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो डेड बॉडी थी, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी गई थी। बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें थी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और लोगों से जब पूछताछ की जाती है, तो ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम राम सेवक मिश्रा है। और ये खुटार थाना क्षेत्र के रामदापुर गांव का ही रहने वाला है। और पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम का जैसे ही रिपोर्ट आता है, तब उसको पता चल जाता है कि इसकी किसी ने हत्या की है। और पुलिस अब इस घटना की बारीकी से छानबीन छानबीन करना शुरू कर देते हैं। और छानबीन करने के दौरान उन्हें शक होता है उसकी ही बहू शशि मिश्रा पे। पुलिस अब उसकी बहू से कड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं और सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। तभी जो शशि मिश्रा थी, वो सारी कहानी बयां करती है कि उसने ही अपने ससुर की हत्या की थी, क्योंकि वो अपने प्रेमी सुबोध मिश्रा और उसके दोस्त के साथ मिलकर वो अपने ससुर की हत्या इसीलिए कर दी थी कि वो बार बार उसको धमकी दे रहे थे कि वो अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम कर देंगे। इसीलिए मैंने प्लान बनाया और अपने ससुर की ही हत्या कर दी, अपने प्रेमी सुबोध मिश्रा के साथ, जो कि मेरे पति आलोक मिश्रा के मौसेरे भाई थे। और हम दोनों के बीच बहुत ही समय से प्रेम चल रहा था। हम दोनों के बीच अवैध रिश्ता थे। इसीलिए इस तरह की कदम मैंने उठाया। और इस घटना की जानकारी पुलिस बारीकी से लिया। और उसके बाद इस गुनाह में जो जो लोग शामिल थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। शशि मिश्रा को भी और उसके प्रेमी सुबोध मिश्रा को, और साथ ही साथ सुबोध मिश्रा के दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया और उन सभी को जेल में भेज दिया गया। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सावधान रहे और सतर्क रहे, क्योंकि इस तरह की घटना हमारे समाज में आए दिन होते रहती है। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी की दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस ये कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह की घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।